बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन सिया वर्मा को कौन नहीं जानता था। उसके हर कदम पर मीडिया की नज़र और हर तस्वीर पर हजारों लाइक्स। वह अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती थी, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियाँ और आलीशान पार्टियाँ। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट एक गांव में जाकर हुआ। सिया को अपनी नई फिल्म के लिए एक सीन शूट करना था, जो एक छोटे से गांव में रखा गया था। शूटिंग का लोकेशन इतना दूर दराज था कि पहुंचने में ही 6 घंटे लग गए। शूटिंग यूनिट ने सिया के लिए खास इंतजाम किए थे, ऐसी वैनिटी वैन, मिनरल वाटर और उसकी हर पसंद का खाना। सिया, जो हमेशा अपने स्टाफ के साथ रहती थी, थोड़ी नाखुश थी कि उसे इतने साधारण माहौल में काम करना पड़ रहा है। शूटिंग खत्म होते ही वह अपनी टीम के साथ वापस मुंबई जाने के लिए तैयार थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश इतनी तेज हो गई कि सड़कें बहने लगीं और उनका वाहन एक कीचड़ भरे रास्ते में फंस गया। सिया ने गुस्से में अपने मैनेजर पर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये क्या बेतुका प्लान था? तुम लोग मुझे ऐसे हालात में क्यों लाए? मैनेजर ने माफी मांगी। मैम, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज रात हमें यहीं रुकना होगा। गांव के सरपंच ने उन्हें अपने घर में रुकने की पेशकश की। सिया ने जब वह घर देखा तो उसका दिल बैठ गया। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और अंदर बस एक पुरानी चारपाई। उसे समझ नहीं आया कि वह उस जगह पर कैसे रात बिताएगी। यहाँ तो मच्छर भी एयर कंडीशन की जरूरत महसूस करते होंगे, सिया ने तंज कसा। सरपंच की पत्नी अम्मा मुस्कुराकर बोली, बिटिया, यहाँ सब अपने अपने हिस्से की हवा में खुश रहते हैं। तुम आराम करो, सुबह सब ठीक हो जाएगा। रात भर सिया मच्छरों और अजीब अजीब आवाजों से परेशान होती रही। सुबह होते ही उसने सोचा कि अब वह वापस शहर लौट जाएगी, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सड़कें पूरी तरह से बंद थीं और अगले कुछ दिनों तक कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। मजबूरन सिया को गांव में ही रुकना पड़ा। गांव वालों ने सिया को घेर लिया। कुछ उसके साथ सेल्फी लेना चाहते थे, तो कुछ उसके महंगे कपड़ों और बैग्स को छूकर देख रहे थे। सिया को यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। ये लोग किसी और ग्रह के लगते हैं, उसने अपनी मैनेजर से फुसफुसाते हुए कहा। गांव में रहना सिया के लिए आसान नहीं था। वहां न तो गर्म पानी था, न उसका मनपसंद खाना। सरपंच की अम्मा ने उसे बाजरे की रोटी और सरसों का साग परोसा। सिया ने बेमन से पूछा, ये खाकर लोग कैसे जीते हैं? अम्मा ने हंसते हुए कहा, बिटिया, इसे खाकर ही तो जान आती है, जरा खाओ तो सही। जब सिया ने पहली बार रोटी का टुकड़ा लिया तो उसे कुछ अलग ही स्वाद महसूस हुआ। वह धीरे धीरे खाने लगी और फिर चुपचाप सारी थाली खा गई। गांव वालों की सादगी ने सिया को धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू कर दिया। एक दिन सरपंच ने उसे गांव के बच्चों से मिलवाया। बच्चे एक टूटी फूटी झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे थे। सिया ने पूछा, यहाँ स्कूल क्यों नहीं है? सरपंच ने कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं बिटिया, जो कुछ है उससे ही काम चलाते हैं। सिया को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं इतनी अमीर हूं, लेकिन इन बच्चों की मदद के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। गांव में कुछ और दिन बिताने के बाद सिया को एहसास हुआ कि उसकी ग्लैमरस जिंदगी में जो सुख वह ढूंढ रही थी, वह इन लोगों की साधारण जिंदगी में छुपा है। एक दिन वह गांव की औरतों के साथ कुएं से पानी भरने गई। उसने पहली बार साड़ी पहनी और सिर पर मटका रखा। गांव की औरतें उसकी कोशिशों पर हंस रही थीं, लेकिन सिया को इसमें मज़ा आ रहा था। जब सड़कें खुलीं और सिया वापस मुंबई जाने के लिए तैयार हुई, तो उसने गांव वालों से वादा किया कि वह उनके लिए कुछ करेगी। मुंबई पहुंचकर उसने अपने सारे ब्रांडेड सामान बेच दिए और गांव के लिए एक स्कूल बनवाया। सिया का यह कदम मीडिया में खूब चर्चित हुआ। लोग हैरान थे कि ग्लैमर की दुनिया की सिया वर्मा अब समाज सेवा में क्यों जुट गई, लेकिन सिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिया ने अपनी फिल्मी करियर पर भी ध्यान दिया, लेकिन अब वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए लगाती थी। उसकी इस नई सोच ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि उन गांव वालों की भी, जो अब उसे देवी की तरह पूजते थे। इस तरह एक चमचमाती हीरोइन की जिंदगी में आया गांव का यह मोड़ न केवल संघर्ष और हंसी से भरा था, बल्कि एक सीख भी था
कि सच्ची खुशी कहाँ मिलती है।